हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का जीएस कक्षा अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पिछली 2 सीरीज मैंने कंप्लीट करी, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर फुल फॉर्म जो थी, और आज हम एक बहुत नई सीरीज के साथ एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ, है ना, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, जो कि मतलब कि साइंस के अंदर जो भी हमारे साइंस के इन्वेंशन हैं, नई न्यू जो हमने कोई भी इन्वेंट करे हैं, है ना, ये सब इन पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया से इसे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते रहिए प्लीज। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु फाउंडेड द नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप 4th क्वेश्चन मार्क करेंगे और मार्क करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर, किसके लिए? तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का सवाल अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉन मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां से आपको सलाह देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने करी, पॉजिट्रॉन तो नहीं, न्यूट्रॉन की खोज। इन दो पे जरा सा मैं चाहूंगा कि आप जो है अपनी जो भी इस पे आप ध्यान देंगे कि इसकी जो है डिस्कवरी किसने करी है, इसको ध्यान देख लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, और इन्हें यहाँ ध्यान रखिए, जे थॉमसन को 1906 में नोबेल भी मिला है कंडक्शन ऑफ गैसेस थ्योरी के साथ, और ये 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन काइंड ओल्डेस्ट मैमल एंसेस्टर नेम्ड डलस्थोनियम न्यूमनी हैज बीन फाउंडेड इन एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2018। इसको ये सवाल आपको जरूर याद ही रखना है। ये यूनाइटेड किंगडम नवंबर 2017 में इसको ढूंढा गया था, तो इसे ध्यान रखना, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई। A device GM counter is used the measurement of which of the following? SSC CHSL Tier 1 2018 का सवाल। बताइए, GM काउंटर किसके लिए यूज होता है? इससे ये यूज होता है आपका रेडियो एक्टिव के लिए, ध्यान रखिएगा। और इसका पूरा नाम GM का है गीगर मलर, मतलब GIGER और MULLER, गीगल मलर इसका पूरा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स AF सिग्नल लेवल? कौन सा लेवल? AF सिग्नल लेवल, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे फिर पूछे कोई कि कौन सा लेवल, सिग्नल लेवल एंड नॉइस, तो इसको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सोफोमीटर। क्या होगा? सोफोमीटर, ध्यान रखेंगे इस बात को आप सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? ये सवाल तो शायद सभी को आता होगा, इसका आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एसएससी सीएचएसएल में पूछा था और ये आपका खोजा गया है 1876 में, 1876 में, ध्यान रखिएगा। सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल और इंपॉर्टेंट है काफी। आगे देखते हैं कि इसमें अगला सवाल कौन सा है। व्हाट इज मेजर्ड विथ नेफोमीटर? अगर आपको सवाल आए कि नेफोमीटर, ध्यान रखिएगा, नेफोमीटर अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? सीएचएसएल टीयर 1 2018 का सवाल है नेफोमीटर। तो नेफोमीटर में ध्यान रखना क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड, याद, ये कुछ सवाल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट ग्लेडोविया कॉन्याकिनोरम इन द ऑनर ऑफ विच कम्युनिटी? तो इसे ध्यान रखना है नागाज, और ये अभी नवंबर 2017 की ही बात है, इसको ध्यान रखना। देखिए आप यहां से एक बात गौर कर पा रहे होंगे कि थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स भी थोड़ा ध्यान रखना, और ये एक इन्वायरमेंट और जो इकोलॉजी वाला जो करंट अफेयर्स है उस पर तो विशेष आपको ध्यान रखना ही रखना है। हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर? रिवॉल्वर को किसने इन्वेंट किया? रिवॉल्वर को इन्वेंट किया है सैमुअल कोल्ट ने, और कब किया है? 1873 में। एक बार यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो नाम आपको दिए हुए हैं इसमें एडवर्ड जेनर आपको मिलेगा वैक्सीन, शायद इस साल कभी एग्जाम हो तो पूछ लेंगे क्योंकि कोविड वैक्सीन अभी चर्चा में। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि E=mc², इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, E=mc², ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैंप? SSC-MTA 2017 सेफ्टी लैंप्स किसने किया? तो इसका आंसर है आपका हम्फ्री डेवी, इसको ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, हम्फ्री डेवी। एडिशन देखिए, एडिशन ने क्या किया है, आर्किमिडीज ने क्या है, जॉन डाल्टन ने क्या किया, जल्दी से सर्च कीजिएगा इनके बारे में। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का मतलब है कि नेचर पहचानना है आपको, तो इसमें आप तैयार करेंगे इन तीनों को भी। हम्फ्री डेवी, और ये कब किया था? ये आपका किया है हम्फ्री डेवी 1815 में, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, अगर कोई पूछ ले आपसे तो वो नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका नाम है डेवी लैम्प, ठीक है, डेवी लैम्प भी हम इसे कहते हैं। आगे चलते हैं, मैंने बता दिया। जे केपलर इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ, तो ये प्लैनेटरी मोशन जो अभी मैं आपको बताया था। देखिए जो भी बच्चे जो क्लास 11th में होंगे और क्लास 11th की जो आपके फिजिक्स की फर्स्ट बुक है उसके अंदर आपका जो आखिरी चैप्टर शायद 8 चैप्टर है,
या 6 चैप्टर शायद मेरे ख्याल से, तो हाँ 6 चैप्टर, 6 या 8 चैप्टर है, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो उसके अंदर ये दिया हुआ है। बाकी आप याद रखिए केपलर किसके लिए फेमस है, प्लैनेटरी मोशन। ये सवाल भी कहाँ हुआ, SSCMT 2017 में पूछा था। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने 1773। यहाँ पे ना लोग धक्का खा जाते हैं इन दोनों में। लुई पास्चर ने किसका किया था, एक प्रोसेस होता है पॉस्चराइजेशन, इसको ध्यान रख लेना, पॉस्चराइजेशन, शायद स्पेलिंग पता नहीं यही होती क्या होती है, पॉस्चराइजेशन, जो मिल्क आता है हमारा पैक्ट वो वाला पॉस्चराइजेशन मिल्क आता है जो, वो वाला उसके लिए की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी की, रॉबर्ट हुक ने सेल की करी है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी है, न्यूक्लियस ऑफ सेल की, ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसको ध्यान रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एमसीएमटीएस हो जाए। हु डिस्कवर्ड प्लैनेट यूरेनस की खोज किसने करी, यूरेनस की खोज करी है विलियम हर्शचेल ने, इसको ध्यान रखेंगे। और ये सवाल ये कब करी थी आपकी, ये करी थी आपकी 13 मार्च 1781 को इन्होंने इसकी खोज करी थी। और ये कहां पूछा गया, CF ASI एंड दिल्ली पुलिस 2017। आगे, लेजर वॉज इन्वेंटेड बाय, लेजर की खोज किसने की थी, JTH मेईमान, इसको ध्यान रखना है, ठीक। 1960 में करी थी, जो लेजर यूज होती है, लेजर आपने सुना ही होगा नाम। हु इन्वेंटेड सेफ्टी एलिवेटर, सेफ्टी एलिवेटर की खोज किसने की थी, एलिसा ओटिस ने 1852 में करी थी, ध्यान रखिए, ऐसे CFEF का सवाल। आगे, हु व्हाट इज मेजर्ड बाय अ मीटर, अच्छा एम मीटर किसके लिए यूज होता है, आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है। कि बोलते हैं ना कितने एमीटर, ये एमीटर यूज होता है, जो उसका एम्पियर जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट, उसको बोलते हैं ना कितने एम्पियर करंट है, तो उसको ही नापने के लिए यूज किया जाता है। आगे, हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर देखिए, फिर इसका आंसर क्या, बेंजामिन। ये सवाल जिसने पिछला भी सवाल मैंने कराया था, जिसने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसने खोज करी थी, उस सवाल को हंसते खेलते कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन। याद कीजिए, भी थोड़ी देर पहले सवाल आया था, है ना, कि थॉमसन ने किसकी खोज की थी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से रूल ऑफ डीजल को ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में बताऊंगा क्या पूछा है। चलिए आगे, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने करी, माइकल फैराडे ने। और इन्होंने ही एक खोज करी थी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे उनका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके अंदर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर्स क्या बोलते हैं कंपाइल कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको क्या बोलते हैं PDF चाहिए तो GS कक्षा का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। अपनी वोकैब बिल्ड करना चाहते हैं, एक नया शब्द सीखना चाहते हैं, GS कक्षा। और प्लीज यार, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी रिक्वेस्ट कि यार प्लीज जो है, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट यार, प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, प्लीज शेयर इट, शेयर कीजिए यार, हम आपके लिए तभी तो अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो 88 मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहूंगा इस वीडियो के बाद यार 100 हो जाएं, और कम से कम आप 10 लाइक इस वीडियो को दें, इतना तो कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।